Hina, you have raised the question for Kasoor. I am thankful you are wearing a beautiful dress today. Thank you, sir. सर बेसिकली किसके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी? पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के लिए सर में मेंशन्ड है कि लाहौर से शेखुपुरा 8 बसेस चल रही हैं, तो ये अभी कह रहे हैं कि शेखुपुरा तक से पहले वो स्टॉप हो जाएगी। शहर तक नहीं जा रही सर, वो टोल प्लाजा जो हदूद है शेखुपुरा की, वहां से वापस आ जाती है पैसेंजर्स को उतार के। जी, अब वक्फा सवालात का वक्त, मैं बिफोर वी कंक्लूड दिस, हिना आपने बात बड़ी जायज़ की है, लेकिन ये क्योंकि इनकी जो मैस ट्रांजिट अथॉरिटी है, दिस इज़ प्रोबेबली मैस ट्रांजिट अथॉरिटी, इट इज़ नेम्ड एज मैस ट्रांजिट अथॉरिटी लाहौर। सो मे बी जो ये कह रहे हैं इनके कुछ रूल्स या कोई चल रही हैं, आप खुद ही सवाल जवाब बे में देख लें। तो अगर शेखुपुरा तक चल रही हैं तो लाहौर में कैसे हो सकता है? सर अगर पढ़े तो सर शेखुपुरा रोड पर चल रही है, शेखुपुरा तक नहीं चल रही सर। टोल प्लाजा से बसेस सर पैसेंजर्स को उतार के वापस आ रही हैं सर। अगर इस सवाल को भी आप गौर से पढ़ें तो भाटी टोल प्लाजा बरास्ता लाहौर शेखुपुरा रोड पर चल रही हैं, जबकि जिला लाहौर और कसूर के दरमियान में कोई फिल वक्त कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चल रही सर। ठीक है, ये बात आपकी चाहे मंतक इसकी जो भी हो, सर इंशाल्लाह सर शेखुपुरा में बाकी चलना जा रहा है जिस तरह से, जैसे अब गुजरांवाला के सर जी चौधरी शेर अली खान साहब सर गुजरांवाला की स्टडी हुई है तो गुजरांवाला आ गया है सर पीएमए के पास। इसी तरीके से सर बाकी जैसे जैसे जिला की स्टडी होगी और जिन शहरों की होगी, मैं आपका ये वाला जो सवाल है, आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन ऑन द एजेंडा। ठीक है सर। अब क्योंकि वक्फा सवालात का वक्त खत्म हो गया है, ठीक है सर, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ व्हिच इज नॉट बीन आंसर्ड येट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। दिस इज देयर इज अ लॉट व्हिच हैज नॉट बीन आंसर्ड येट। मैं सर एक सेकंड प्लीज तशरीफ रखेंगे चट साहब, मैं देता हूँ फ्लोर आपको। मैं प्लीज एक दफा बैठेंगे मुझे, क्योंकि आई एम डन विद द टाइम। ये क्योंकि अब वक्फा सवालात का वक्त ख़त्म हो गया है, दिस आंसर दिस क्वेश्चन इसको डिस्पोज ये इसको भी ना करें, इसको पेंडिंग कर लें। ये अगले एजेंडे पे जब भी आपका है इसको दोबारा लाएं, और इसमें अपना लाली साहब, इसमें आप ये तकलीफ ये करनी है कि जो मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ऑब्वियसली वो भी किसी एक्ट के नतीजे में बनी होगी, तो उसकी वो शिक निकाल लें जिसमें ये लिखा हो कि ये लाहौर की जो मैस ट्रांजिट अथॉरिटी है कहाँ तक करती है, क्या काम करती है, ताकि आसानी हो जाए थोड़ी सी। फॉर हाउस के एक्नॉलेजमेंट के लिए सर, आपके एक्नॉलेजमेंट के लिए बात करना चाहूँगा सर। जो बेसिकली जो पहले स्टडी होती है ना सर, जो भी बड़े शहर हैं सर, इसकी जो अथॉरिटी बनी है उसके तहत बनी है कि उसकी पहले किसी शहर में भी जब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने फंक्शन स्टार्ट करना, तो हम इसको हाइपोथेटिकल ना रखें ना, लिखी पड़ी बात करें, जिस शिक के तहत है उसके तहत बता दें। उसके तहत को स्टडी होती है, स्टडी फिर वो करती है कि ये पीटीए इसको ऑपरेट करेगी, इस शहर को पीएमए करेगी या पीटीसी करेगी सर। तो वो मास ट्रांजिट अथॉरिटी में सर वो शहर का जो है जो क्राइटेरिया रखा गया, स्टडीज जो है ना, इन स्टडीज के पहुंचाए यहां तक पहुंच गए सर। ट्रांसपोर्ट है कोई नहीं, स्टडीज पड़ी हैं पीछे। जी चोई साहब। स्पीकर साहब, मैं क्वेश्चन आर के मुतालिक एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, पर क्योंकि आपने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसके बाद आप देंगे, कैन अ पार्लियामानी सेक्रेटरी आंसर द हाउस on a designated seat of a minister? Yes, I can allow that. But he didn't ask permission for that, sir. Yeah, that's right. ये बात तो दुरुस्त है, मैं इजाज़त दे सकता हूँ जो मैं कभी देता नहीं हूँ वैसे, लेकिन आप बैठ गए, चौधरी साहब ने बात तो ठीक की है, फेयरली करेक्ट। जी चट्टा साहब, मैं आता हूँ जी आपकी तरफ भी। सवाल बकिया सवाल के जवाब मेज पे रख दें लाली साहब। आप मेज पे रख दी, मेज पे बाकी सवालों के जवाब मेज कुछ कहा करें ना, खड़े होके कहें बकिया सवालात के जवाबात ऐवान की मेज पर रख दिए गए हैं। सर ऑलरेडी रख दिए गए हैं सर, बकिया सवालात के जवाबात जो हैं वो ऐवान की मेज पर रख दिए गए हैं सर। जी जी जर साहब, बात कर लूँ फिर इनसे जवाब रुकवाते हैं, वहाँ पर इनको रिक्वेस्ट करते हैं। मैंने सर इसी इशू के हवाले से ये बात करनी थी। मैं बल्कि शुक्रिया अदा करता हूँ हिना भट्ट साहिबा का कि इन्होंने हमारे ज़िले के लोगों के लिए सवाल, मैंने इसलिए उनके लिबास की भी तारीफ की आज।
चलें सर, ये तो और अच्छी बात है। मैं सर ये बात करना चाह रहा था कि इस इशू के लिए मैं ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो एक 0 आवर में ये एक लेके आ रहा हूँ। ये सर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इशू है कसूर, शेखुपुरा, मुरीदके के लोगों के लिए। और आपने बड़ा ही अच्छा पॉइंट आउट किया है कि जो कानून है जिसके तहत आप कह रहे हैं कि लाहौर से बाहर ये कसूर, शेखुपुरा या मुरीदके बसें नहीं जा सकती, तो उस कानून के तहत उसमें कोई अमेंडमेंट हो सकती है। उसमें आपको सर याद होगा कि 2012 से लेके 18 तक LTC की बसें मुरीदके, कसूर और शेखुपुरा चलती थी। Exactly. और सर आपको ये भी मतलब इस वाले से याद होगा कि हमारी जितनी भी वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स थे, वो सारों ने वाइंड अप कर दिया, उसको रिप्लेस कर लिया हमारी गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट ने, क्योंकि ये बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस थी LTC की। तो जब ये भी 18 में ख़त्म होगी LTC की, तो फिर सर वो भी किसी कानून के तहत आई थी लाहौर से बाहर। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, वो बसेस ख़त्म हो गई, तो तब से लेके सर आज तक इन तीनों ज़िलों में, तहसीलों में, मुरीदके में कोई सर्विस नहीं है, ना ही प्राइवेट सर्विस है, ना ही पब्लिक सर्विस है। लोग जो है वो आगे जिस तरह बात हो रही थी कि चिंगसीज यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से सर तीनों जगहों से आप देखेंगे बिल्कुल सबर्ब्स में, तो यहाँ से लोग जो हैं वो अपना गवर्नमेंट, अपना जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए यहाँ पर ताजिर लोग, स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पर सर मरीज़ लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो यहाँ पर अपनी इलाज के लिए आते हैं। बसें हैं कोई नहीं, और ये बहुत बड़ी फैसिलिटी थी जो हमारे इन अजला और इलाकों के लिए थी, जो जिनसे लोग महरूम हो गए हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि सर ये मैं 18 से लेकर 23 तक पूरी कोशिश करता रहूँ मुरीदके के लिए, और इसको हमने काफ़ी हद तक कामयाब भी कर लिया था। इसमें जो इसका जो बोर्ड है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो उस टेन्योर के एंड में वहाँ पर मीटिंग में इसको पास भी करा लिया गया था, इस कानून को वेव ऑफ भी कर लिया गया था कि लाहौर से बाहर बसेस जा सकती हैं मास ट्रांजिट की, और ख़ास तौर पर ये स्पीडो की। तो आगे फिर जब सर ये बात आगे मास ट्रांजिट के पास गई और उन्होंने फिर इसको आगे लेके चलना था, बसेस को एक्सटेंड करना था, स्पीडो को, या और कोई फैसिलिटी देनी थी, लेकिन फिर टेन्योर ख़त्म हो गया और तब से अब तक खामोशी है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जो है हम मिल के अपने ज़िले के लोगों के लिए, इलाके के लोगों के लिए जो है इस ट्रांसपोर्ट को, फैसिलिटी को दोबारा से बहाल करें। जी मेहरबानी जनाब, जी जैसा अभी बात कर लें। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन आवर है, तो इससे फ़ायदा उठाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हलके में जो प्रोविंशियल हाईवेज़ की बड़ी सड़कें हैं उस पे हैवी डंपर्स जो हैं, एक्सल लोड मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू है, और गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली पिछले साल में रोड रेस्टोरेशन प्रोग्राम के तहत नई सड़कें बनाई हैं जिन पे अरबों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन वो जो हैवी डंपर्स हैं अनरेगुलेटेड, वो लोगों की जानें भी ले रहे हैं और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह भी कर रहे हैं, सड़कों को। आपने जनाब स्पीकर इस हाउस में एक कमेटी बनाई थी जिसमें मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, मिनिस्टर माइंस और एक मिनिस्टर CNW थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से ज़रा ये पूछते हैं कि उस कमेटी का कोई इजलास हुआ है? ये पब्लिक रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा ज़िया हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और हम बेबस हैं कि जब वो इतनी उम्दा बनी हुई सड़कें इस तरीके से अनरेगुलेटेड डंपर्स हैवी लोडेड तबाह कर रहे हैं और हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। ये आवाज़ मैं इस हाउस के ज़रिए और इस फ्लोर के ज़रिए आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। दूसरी जनाब स्पीकर, आपकी इजाज़त से एक और बात करना चाहता हूँ, मुख्तसर करूँगा कि ट्रांसपोर्ट की पॉलिसीज़ हो रही है, लाहौर भी मेरे दिल के करीब है, कसूर भी, मुरीदके भी, लेकिन जनाब स्पीकर जो मेरा हल्का है वहाँ हमने भी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस देखी। अलीपुर चट्टा से गुजरावाला जो है वहाँ से हर रोज़ सैकड़ों बच्चियाँ आती हैं। आप ऊँट वाला हिसाब ना करें, आपको मैंने खेमे में लात रखने की इजाज़त दी, आप सारी अंदर घुसे आ रहे हैं। बस कंक्लूड कर लेने दें, आपके जरिए ये बात पहुँच जाएगी। जो ये सवाल का वक्त खत्म हुआ। जी ठीक है चढ़ साहब, मेहरबानी। अगर आज हिना परवेज भट्ट ने हमारे पे मेहरबानी करके हमारा गरीबों का मसला उठा ही दिया है, तो आप इतना